Good morning, class. In the last lecture, we are start differentiation means derivative. In that lecture, we are studying list of a standard deviation, then rule of a differentiation. In that rule of differentiation, sum and difference, and also product of differentiation and division also. So हमने ये सब देखा था लास्ट लेक्चर में. जब फंक्शन में एडिशन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीजन होगा, तो उसको डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं वो हमने देखा. तो अभी उसके सम्स देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो इस टाइप के सम रहेंगे कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स मीन्स ये हमको फाइंड करना है, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ वाई. सो ये डी बाई डी एक्स क्या है, डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है हमको वाई का. वाई क्या दिया हुआ है, दैट इज अ ये वाई है. वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू 10 प्लस 10x प्लस ई रेस टू एक्स. इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है. फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. So solution we have means given that y is equal to 10 x raised to 10 10 raised to x plus e raised to x. Then differentiating y को हम differentiate करेंगे. So differentiating y with respect to x. अभी हम x differentiate with x है, मीन्स इधर दिया हुआ है x को y को differentiate करना है with respect to x. x को लेके ही डिफ्रेंशिएट करना है. इधर z दिया होता तो विथ रिस्पेक्ट टू z आता. सो वी गेट डी वाई बाई टी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स. हमने पुट की y की वैल्यू दैट इज 10 एक्स रेस टू 10 प्लस 10 रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स. देन वैल्यू क्या मिलेगी हमको. हियर एक्स रेस टू 10 मीन्स वो फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स रेस टू एन. वो क्या आएगा एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 मीन्स 10 एक्स रेस टू 10 माइनस 1 मीन्स 9. सो वो हियर वी पुट करेंगे. बट उससे पहले हम क्या करेंगे, हमको पता है यहाँ पे एडिशन है. सो रूल ऑफ सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन सम वाला डिफरेंशिएशन इसको भी यूज होगा, इसको भी लगेगा और इसको भी लगेगा. सो वो पहले हम दे देंगे डिफरेंशिएट ऑफ दिस डिफरेंशिएटिंग 10 रेस टू एक्स एंड डिफरेंशिएटिंग ई रेस टू एक्स. सो ये होगा n मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस टू एन माइनस 1 मीन 10 एक्स रेस टू 9. एंड हियर ये कौन सा फॉर्मूला है, ए रेस टू एक्स. वो क्या है, ए रेस टू एक्स मीन्स ए log ऑफ ए. सो ए रेस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय log ऑफ ए. हियर क्या है 10. देन ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेस टू एक्स ही आता है. सो दिस इज द वैल्यू. सो ये कहाँ से निकाला हमने, वो फर्स्ट लेक्चर में मैंने फॉर्मूले दिए थे और लास्ट लेक्चर में भी फॉर्मूले दिए हुए कि लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. तो वो यूज़ करके हमको ये वैल्यू मिल गई इसका डिफरेंशिएशन. देन नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. हियर ऑल्सो सेम दैट इज गिवन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2. उसको हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर मीन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. So we get dy by dx this and this. So इधर मल्टीप्लिकेशन आ गया. सो हम प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, मीन्स प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे. सो प्रोडक्ट रूल क्या है, ये हो गया हमारा u और ये हो गया हमारा v. सो पहले u पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय उसका v का डेरिवेटिव. देन v पुट करेंगे एंड u का डेरिवेटिव लेंगे. यह होगा हमारा u इंटू वी रूल. बराबर. देन हम इधर अगेन एडिशन है. सो डिफरेंशिएट
x को करेगा एंड डिफरेंशिएट 2 को करेगा, एंड हियर ऑल्सो डिफरेंशिएट x होगा एंड डिफरेंशिएट 1 होगा। अगर कांस्टेंट रहेगा तो वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे भी कांस्टेंट रहेगा तो वैल्यू 0 होती है। अगर ओनली x रहेगा तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। वो हमने पढ़ा था, वो लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में है, अब एक बार फिर से देख लो। सो बाय रूल ऑफ डिफरेंशिएटिव ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, सो ये जो है वो वैसे ही रहेगा x+1, देन इसका डेरिवेटिव निकाला तो क्या आएगा 1, देन कांस्टेंट का 0, हियर सेम 1 का x का डेरिवेटिव 1 एंड कांस्टेंट का 0, then whole term multiply by 1, so they gives this, and whole term multiply by 1, so then same, so 2x, 2 plus 1 means 3, so 2x plus 3, so we are finding dy by dx. The next one, if y is equal to e raised to x multiply by sin of x, find dy by dx. Now we are finding dy by dx, so इधर हमको फाइंड करना है dy by dx. नाउ हियर ऑल्सो अगेन मल्टीप्लीकेशन, अभी हम इधर क्या आया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सो y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एक्स, वो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy by dx. अगेन u इंटू वी रूल यूज करेंगे, दैट इज u and that is v, here u and this is v. so first u पुट करेंगे, देन डिफरेंशिएशन विथ v का डिफरेंशिएशन लेंगे, देन v पुट करेंगे एंड u का डिफरेंशिएशन लेंगे. सो साइन का हमको मालूम है, दैट इज कॉस, एंड ई रेज टू एक्स का क्या आता है, ई रेज टू एक्स ही आता है. इधर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, वो ई रेज टू वाई नहीं है, ई रेज टू एक्स ही है. और ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट रूल है. देन ई रेज टू एक्स कॉमन निकाला, देन कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, सो दैट इज द आंसर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स वाई का डिफ्रेंशिएशन, मीन्स वाई डैश का ये आंसर हमने फाइंड किया. देन हियर ई रेज टू 7x मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 7x, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. Same here also same, we apply product rule, so here also u and v, so using the rule of a derivative of a product, so dy by dx, first we put u, then derivative of v, then we put v, then derivative of u. अभी मालूम पड़ा u प्रोडक्ट रोल कैसे यूज करना है. देन दीज आर सेम, देन कॉस ऑफ 7x, उसका आंसर क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ x. अभी हमने कॉस को डिफरेंशिएट किया, ओके, अभी हमने कॉस को डिफरेंशिएट किया, उसका आंसर आया माइनस साइन 7x. अभी हमने कॉस को डिफरेंशिएट कर दिया, अभी हमारा ये पार्ट रिमेनिंग रह गया कि 7x. अगर हम फिर उसको 7x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ गया 7x. सो 7 कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट, सो डी एक्स बाय डी वाई, सो क्या रहेगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, सो ओनली 7 रहेगा, सो इधर 7 लेंगे. इधर ओनली x ही रहेगा, इधर सिर्फ x ही रहेगा, तो हम 7 नहीं लिखेंगे, ओनली साइन एक्स ही आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा. अब इधर क्या है, 7x है, तो माइनस साइन 7x आ गया. देन 7x को डिफरेंशिएट करेंगे, उसका आंसर 7 आ गया. नाउ कॉस ऑफ 7x, दैट इज सेम, देन ई रेज टू एक्स का ई रेज टू 7x, तो हमको पता है ई रेज टू 7x का आंसर डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेज टू एक्स ही आता है, सो इधर ई रेज टू 7x आ गया. देन अगेन ये टर्म है 7x, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसका आंसर आ गया 7, सो वी पुट हियर 7. देन इन दिस वन दिस एंड दिस टर्म आर कॉमन, 7 and e raised to 7x, so we write common outside,
देन कॉस ऑफ 7x माइनस साइन ऑफ 7x। ये मत भूलना, ये कॉस ऑफ डिफ्रेंशिएट किया कॉस ऑफ 7x को, तो उसका आंसर आया -7x। देन 7x को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमको, उसका आंसर आ गया 7। अभी 7 को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि उसका आंसर तो 0 आएगा, तो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि उधर x ही नहीं है। हम डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, इधर x है, इधर x है, उसको ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। इधर सपोज y रहेगा तो वो कांस्टेंट चला जाएगा, तो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इधर साइन एक्स को साइन ऑफ कॉस ऑफ 7x को डिफ्रेंशिएट किया, उसका आंसर आया -7 ऑफ x। देन 7x का डिफ्रेंशिएट किया, उसका आंसर आया 7। देन फाइंड डेरिवेटिव of x multiply by sin inverse of x. So find derivative means dy by dx, that is same derivative means dy by dx. So solution, y is equal to x multiplied by sin inverse of x. Differentiating with respect to x, हम with respect to x लेंगे because here x sin of x are given, अगर थीटा हो रहता तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेते, इधर x गिवन है, सो हम विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dy बाई डी एक्स, देन अगेन u इंटू वी रूल, फर्स्ट वी पुट u मीन्स x डिवाइड बाई डी एक्स, देन v, देन हियर वी पुट v एंड डिफरेंशिएट ऑफ u। सो साइन इनवर्स कहता है, हमको पता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड हियर साइन इनवर्स of x same and x का derivative 1, that is 1, then x divided by in under root 1 minus x square plus sin inverse of x, that is the answer, that is the derivative of these one। हमने फाइंड किया डेरिवेटिव। नेक्स्ट, now in this one find dy by dx if y is equal to x multiplied by a raised to x plus log of x to the base a and log of a to the base a. Okay, we know that log of a to the base a, here a the value is 1. So let's start the proof, start the solution। अब इसको हम फाइंड करेंगे dy by dx। so y is equal to x multiplied by a raised to x plus log of x to the base a and log of a to the base a, here log of a to the base a, that is 1, then this log of x to the base a, इसको हम रूल चेंज यूज करेंगे, रूल चेंज ऑफ द बेस, वो पता है हमको, रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस वो इधर हम यूज़ करेंगे। तो उसका क्या आ जाएगा, log of e to x, log of x to the base e divided by log of a to the base e। so अभी हम इसको डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट विथ x करेंगे। so क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय डी एक्स, सो इधर डिवाइड बाय डी एक्स, देन प्लस है, सो डिफ्रेंशिएट सबको लगेगा, इसको भी और इसको भी, सो डिफ्रेंशिएट दिस, देन log of a to the base e, there is a constant, so we constant term outside, so log of a to the base e here, and log of derivative of log of x, and here log of 1, so log of 1 is a constant, so वो 0 हो जाएगा, and derivative of log of x, that is value is 1 by x, so we put right here 1 by x, and that is a constant term, log of 1 divided by log of a. Now here there are multiplication, means we use here u into v rule, so first we put u, then derivative of v, then we put v and derivative of u. So now that is x,
and a raised to x means a raised to x multiplied by log of a. In here a raised to x common and x का 1 and here 1 upon x log of a to the base e. Now here a raised to x and a raised to x common outside, then x multiplied by log of a to the base e plus 1 divided by x multiplied by log of a to the base e. So this is the answer. This is the answer of dy by dx. ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन का आंसर है. तो इस टाइप के सम रहेंगे. देन इन दिस एग्जांपल इधर देखो, ये एग्जांपल में क्या है, एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है एंड डिवीजन भी है. सो हम डिवीजन का यूज करेंगे. तो ये वाला मीन्स अब ये कंटेंट ऑफ फंक्शन है, सो हम कंटेंट का यूज करेंगे. तो इस टाइप में मीन्स हम ये डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं. तो क्या करेंगे, पहले फंक्शन देखेंगे किस टाइप का है, देन उसको वैसे सॉल्व करेंगे, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे. ओके, सो स्टार्ट. Find dy by dx if y is equal to 1 plus under root x divided by 1 minus in under root x. So given solution, given that we have y is equal to 1 plus under root x divided by 1 minus under root x. तो इसको हमको डिफरेंशिएट फाइंड करना है, मीन्स dy by dx फाइंड करना है. So differentiating y with respect to x, so dy by dx. Now here again u divided by v rule यूज करेंगे. So u is a this and v is a this one. So we put first v differentiate with multiply by derivative of u minus u derivative of v, then v square. So then we put the value of u and v, that is 1 minus under root x multiplied by derivative of u means 1 plus under root x minus 1 plus under root x derivative of u v means 1 minus under root x and v square means 1 plus under root x square. So ये हमने पुट कर दिया. देन डेरिवेटिव निकालेंगे. सो डेरिवेटिव कैसा आएगा, इसका तो 0 आएगा, देन इसका फाइंड करना पड़ेगा, देन इसका 0 आएगा, देन इसका हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट क्या आता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स. सो 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स एंड हियर ऑल्सो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स. माइनस क्यों आया, बिकॉज हियर माइनस साइन है इसलिए वो माइनस आया, एंड हियर प्लस, बिकॉज हियर 0 प्लस एंड हियर 0 माइनस, सो देन माइनस साइन. and here multiplication है. So here 1 divided by 2 under root x and here also 1 divided by 2 under root x कॉमन है. So आउटसाइड निकलेंगे एंड here माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. So रिमेनिंग पार्ट क्या आएगा, दिस एंड दिस. So 1 minus under root x plus 1 plus under root x. So minus under root x and plus under root x get cancelled. So then here remaining part is 2 and divide क्या कर रहा है, 1 plus under root x whole square. So here 2 और रहेगा, so 2 and here 2 get cancelled. Then here only remaining part is under root x. So under root x नीचे जाएगा. So 1 divided by under root x in bracket 1 minus under root x whole square. So that is the answer. Okay. So ये भी सेम ही है, बहुत ईजी है. So differentiate with respect to x, हमको ये सॉल्व करना है. डिफरेंशिएट, तो फिर इसको स्क्वायर दिया हुआ है, मीन्स a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता है. a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो वो इधर हम यूज़ करेंगे. देन
डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. सो y इज इक्वल टू दैट इज गिवन अंडर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर. देन कंपेयरिंग आर एच एस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमको पता है, वो कंपेयर करेंगे. देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स आएगा, देन 2 times under root x 1 divided by x. So here under root x get cancelled, so 2 and 1 upon under root whole square, so that under root get cancelled, means under root and square get cancelled, so remaining is x. So y is equal to x plus 2 plus 1 upon x आ गया. then differentiating with respect to x, so y को differentiate किया x से, so इसका आंसर 1 आ गया, इसका 0 आ गया. एंड 1 upon x मीन्स क्या आएगा, 1 upon x को कैसे लिख सकते हैं हम, x रेस टू माइनस 1. सो x रेस टू माइनस 1 मीन्स उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 रेस टू माइनस 1 दैट इज क्या आ गया, माइनस 2 मीन्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई x रेस टू स्क्वायर, दैट इज x रेस टू स्क्वायर. सो ये 1 0 स्क्वायर. सो आंसर इज 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, उसका आंसर आ गया. देन अनदर इज, सो इस टाइप का भी समोसा आ सकता है एग्जाम में. सो फाइंड dy by dx y is equal to sin x plus cos of x divided by cos of x minus sin of x. So let's start the solution. Y is equal to sin x plus cos of x divided by cos of x minus sin of x. अभी इधर डिवीजन है, सो हम डिवीजन रूल यूज़ करेंगे, मीन्स क्वाड्रेंट रूल हम यूज़ करेंगे. सो ये हमारा u डिवाइडेड बाई v, सो हमको पता है v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u. सो हमने डायरेक्ट यूज़ किया, मीन्स फर्स्ट हमने cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x लिया, देन डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज cos ऑफ x, एंड cos ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ x, माइनस दिस टर्म लिखेंगे, देन इसका डेरिवेटिव मीन्स माइनस साइन ऑफ x माइनस cos ऑफ x, जो माइनस ही है तो माइनस cos ऑफ x आएगा. तो डायरेक्ट लिखा हमने हियर, ये और ये डेरिवेटिव पार्ट है. देन हियर v square means cos of x minus sin of x whole square. So here cos of x minus sin of x, cos of x minus sin of x, and here minus sign हो जाएगा and minus cos. तो हम पहले ये माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं. सो माइनस साइन कॉमन निकलेंगे मीन्स पॉजिटिव साइन एंड पॉजिटिव कॉस ऑफ एक्स आएगा, एंड ये माइनस साइन कॉमन, सो माइनस माइनस प्लस, सो ये प्लस आ जाएगा. देन इसका दोनों ब्रैकेट सेम है, और ये दिस ऑल्सो 2 ब्रैकेट आर सेम, मीन्स दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मीन्स होल स्क्वायर आ जाएगा. मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कैसे लिखते हैं हम, 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं या तो 4 भी लिख सकते हैं. सो हम 2 स्क्वायर लिखते हैं, मीन्स cos of x minus sin of x whole square and sin x plus cos of x whole square, and here cos x plus sin of x whole square. Then we know that whole square means a minus b square means a square minus 2ab plus b square. So cos square x minus 2 sin x cos x plus sin square x, and here also sin square x plus 2ab means 2 sin x cos x plus cos square x. So now here minus and plus sign get cancelled, then here cos square x and sin square x 2 times, so 2 sin square x plus cos square x. Okay, sin square x and cos square x 2 times है, so 2 sin square x plus cos square x, and here also cos square x minus
2 sin x cos x plus sin square x. Then we know that 2 times sin x cos x, that is sin 2x, and ये हमको पता है 2 times sin x cos x, that is a sin of 2x. ये sin of 2x का फॉर्मूला है. And sin of sin square x cos square x, that is value is 1. So we put sin square x cos square x, that is value is 1, and here ये एडिशन है, so उसका आंसर 1 आएगा. And 2 times sin x cos x means sin of 2x. So answer is 2 divided by 1 minus sin 2x. So this is the answer. Okay. Then next one, that is y is equal to e raised to x plus e raised to minus x divided by e raised to x minus e raised to minus x. Find dy by dx. Again we find the derivative of this one. So let y is equal to e raised to x plus e raised to minus x divided by e raised to x minus e raised to minus x. Then डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम डिफ्रेंशिएट विथ एक्स कर रहे हैं. सो डिवीजन है, तो हम u डिवाइडेड बाई v रूल यूज़ करेंगे. सो हियर v डेरिवेटिव ऑफ u, v डेरिवेटिव ऑफ u एंड v स्क्वायर. तो इसका क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट इसको भी करेगा, ये भी करेगा, डिफ्रेंशिएट विद दिस एंड डिफ्रेंशिएट विद दिस. सो ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या आएगा, ई रेस टू एक्स ही आएगा. एंड माइनस का ई रेस टू माइनस एक्स क्या क्या आएगा, सेम ही आएगा. वो हमको पता है ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएट ई रेस टू एक्स ही आता है. सो होल आर सेम. सो दिस मल्टीप्लाई बाई दिस होल स्क्वायर एंड दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, दे गिव्स also होल स्क्वायर. Then we put e raised to x 2 times e raised to x multiplied by minus e raised to x, and here also we are using a plus b whole square formula, that is a square plus 2ab minus plus b square. So we are putting this one. So here, so e raised to 2x and here minus 2x, and here plus e raised to minus 2x and minus e raised to 2x get cancelled, and remaining is this two part, that is minus 2 raised minus e raised to x and minus e raised to x. So हमको इधर क्या दिया है, e raised to x multiply by minus e raised to x, and here also e raised to x multiply by e raised to minus x. So e raised to x multiply by e raised to minus x. So मल्टीप्लिकेशन का मतलब हम उसका एडिशन करते हैं. So e raised to x minus x, that is e raised to 0. So here we put e raised to 0, and here also e raised to 0, and we know that e raised to 0 means 1. So we put 1. So minus 2 means plus means 4 हो जाएगा, but we they get minus sign, so minus 4. So here mention e raised to 0, that is 0. E raised to 0, that is answer value is 1, and answer is minus 4 divided by e raised to x minus e raised to minus x whole square. That is the answer. The next one. ओके. सो डिफ्रेंशिएशन के हमने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए. डिफ्रेंशिएशन कैसे करने का है, डी बाई डी एक्स रूल कैसे यूज़ करने का है. सो इधर भी हम यूज़ करेंगे. सो इधर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई को, सो आसानी से सबको जाएगा. देन ये मल्टीप्लिकेशन है, सेपरेट करेंगे. हियर ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन है, हियर डिवीजन है, इधर भी डिवीजन है. सो आप एक बार ये सॉल्व कर लो तो आपको आराम से आ जाएंगे. नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन. नाउ वी आर स्टार्ट द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव. अगर एग्जाम में पूछा कि
राइट स्टेटमेंट एंड मीन्स स्टेट एंड प्रूव चेंज रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो हमको अभी जो थ्योरम ले रहा हूँ उसका स्टेटमेंट एंड प्रूफ करना पड़ेगा। बहुत ईजी है, ऐसा तो मोस्टली नहीं पूछते, पर अगर पूछा तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर सम्स ही आते हैं। मोस्टली नहीं आता मतलब कुछ भी हो सकता है, आ भी सकता है, इसलिए चलो देखते हैं। लेट्स सी स्टेटमेंट, इफ y is a differentiable function of u and here u is a differentiable function of x such that y is a composite function of x, y is a composite function of x, then dy by dx is equal to dy by du multiply by du by dx। हमको ये प्रूव करना है dy by dx इज इक्वल टू क्या है, dy बाई du मल्टीप्लाई बाई du बाई dx। ये तो आराम से कट हो जाएंगे, मीन्स dy बाई dx आता है, और हमको ये प्रूव करना है कि ये कैसे आया। दैट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन। ये क्या है, ये मतलब कंपोजिट हमारा, ये क्या है हमारा चेन रूल है। ओके, दैट इज़ अ चेन रूल। सो हमको प्रूव करना है। सो लेट sigma u plus sigma u and sigma y with the smallest increment in u and y respectively corresponding to small increment sigma x in x. Now y is a differentiable function of u and u, function of u, and u is a differentiable function of x. So then we taking limits. So limit of sigma of x tends to 0, sigma of y divided by sigma of x, so they comes dy by dx, and limit of sigma of x tends to 0, sigma u divided by sigma of x, du by dx. Further sigma x tends to 0, sigma u tends to 0. They are very small and replaceable इफ़ नेसेसरी। अगर होगा तो रिप्लेस करेंगे या तो नहीं, नेसेसरी है। देन डी वाई बाई डी एक्स, वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स मीन्स लिमिट ऑफ सिग्मा ऑफ एक्स टेंस टू 0 डी वाई बाय सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स। एंड हम सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा यू मल्टीप्लाई बाई सिग्मा u डिवाइडेड बाई सिग्मा x। देन लिमिट और सेपरेट हो जाएगा इसके लिए। सो लिमिट सिग्मा x टेंस टू 0 सिग्मा y बाई सिग्मा u मल्टीप्लाई बाई लिमिट सिग्मा x टेंस टू 0 सिग्मा u डिवाइडेड बाई सिग्मा x। देन रिप्लेसिंग सिग्मा x टेंस टू 0 बाई लिमिट सिग्मा u टेंस टू 0 फॉर फर्स्ट लिमिट। सो x की जगह u लेंगे, मीन्स लिमिट सिग्मा x टेंस टू 0 की जगह हम लिमिट x टेंस सिग्मा u टेंस टू 0 ले लेंगे। सो लिमिट सिग्मा u टेंस टू 0 सिग्मा ऑफ u और सिग्मा ऑफ y डिवाइडेड बाई सिग्मा u लिमिट सिग्मा x टेंस टू 0 सिग्मा u डिवाइडेड बाई सिग्मा x। सो dy by du multiply by du by dx. So dy by dx is equal to dy by du multiply by du by dx. Hence proof. So this is called as a chain rule of our composite derivatives. So हमारा प्रूव हो गया चेन रूल। बहुत इजी है। ये स्टेटमेंट हमको क्या लिखना है, y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑफ u का एंड u इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है। देन सच दैट y इज अ कंपोजिट फंक्शन है ऑफ x। देन हमको ये प्रूव करना है। सो हम सिग्मा u एंड सिग्मा y द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट u एंड v का है रिस्पेक्टिवली, एंड सिग्मा ऑफ x इज द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन x, वो सब है। देन लिमिट लिखेंगे। देन ये टेंस टू 0 है, दे आर वेरी स्मॉल एंड ऑल्सो रिप्लेसिंग। देन डी वाई बाई डी एक्स को हम कैसे लिखेंगे, लिमिट में ऐसे लिखेंगे, एंड दिस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देन लिमिट सेपरेट करेंगे। देन ओनली फर्स्ट लिमिट एक्सचेंज करेंगे,
सिग्मा यू की सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा यू ले लेंगे, देन दे गिव्स दिस एंड वी प्रूव द चेन रूल। सो बहुत इजी है, हम एग्जाम में भी लिख सकते हो, आप एक बार देख लिया तो आराम से आप लिख सकते हैं। ये चेन रूल हम 3 टाइप में भी लिख सकते हैं इन दिस वे, dy बाय डी एक्स, सो dy बाय डी यू, देन डी यू बाय डी वी एंड देन डी वी बाय डी एक्स। सो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो राइट if y is a function of u and u is a function of v and v is a function of x। अगर y is a function of u रहेगा and u is a function of v रहेगा, then v is a function of x रहेगा, तो हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं, जैसे dy by du, du by dv and dv by dx, that is dy by dx। सो ये हो गया हमारा चेन रूल। नाउ लिस्ट ऑफ अ कंपोजिट डेरिवेटिव देखते हैं अभी, लिस्ट ऑफ कंपोजिट डेरिवेटिव्स। सो हमको पता है स्टैंडर्ड फंक्शन है, देन कंपोजिट लीनियर फंक्शन है एंड कंपोजिट जर्नल फंक्शन है। सो स्टैंडर्ड फंक्शन हमको मालूम है, हमने देखा अभी dy बाई डी एक्स, आंसर इज 1 आता है, देन x रेस टू n का आंसर क्या आता है, n मल्टीप्लाई बाई x रेस टू n। ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सो ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स अभी के लिए आपको तो ये पढ़ना ही है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अभी क्या देखते हैं, कंपोजिट लीनियर फंक्शन। अगर इस टाइप का होगा ax प्लस b रहेगा तो क्या रहेगा, डेरिवेटिव a आएगा। हाउ कैन इट पॉसिबल, ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये डिफ्रेंशिएट इसको होगा एंड इसको लगेगा, बट हियर कांस्टेंट टर्म है तो 0 आएगा, नो आंसर, आंसर 0 आएगा, तो 0 आंसर प्लस करेंगे तो नहीं आएगा, इसका तो आंसर 0 आएगा, मीन्स ये माइनस कर सकते हैं। देन अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो a कांस्टेंट है, देन क्या आएगा dx बाय dx, उसका आंसर क्या आया, 1 आ गया। सो a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 दैट इज a, सो इन दिस वे a। देन इसको कैसे लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा टर्म ने x मान लिया, सो n x n माइनस 1 देन डिफ्रेंशिएट विथ x, मीन्स डिफ्रेंशिएट इसको किया तो उसका आंसर क्या आया, a आया, दैट इज a हियर। इधर ध्यान से देखो, अभी हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ax प्लस b है, इसको हमने x माना, मीन्स x रेस टू n है, तो उसका वैल्यू क्या आता है, n x रेस टू n माइनस 1। अभी ये x मीन्स क्या है हमारा, ax प्लस b है, ax प्लस b को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमको, तो क्या आया, a आया, इसलिए हमने इधर a लिखा। नाउ हियर ऑल्सो सेम, वी पुट हियर 1 बाई एक्स, सो 1 बाई एक्स की वैल्यू हमको ये आई, देन हमको अगेन डिफ्रेंशिएट विथ ये करना पड़ेगा, तो उसका आंसर क्या आया, ये आया। देन हियर अंडर रूट एक्स, हियर अंडर रूट एक्स का वैल्यू क्या आता है, दीज है, दीज वंस, मतलब मीन्स हमको ये अंदर का टर्म है जो, उसको हम पुट किया, एक्स मीन्स दीज है, देन एक्स को हमने डिफ्रेंशिएट किया इसको, तो उसका आंसर ए आया। देन हियर ऑल्सो अगेन वी हमने माना कि इधर ए एक्स प्लस बी है, उसको एक्स माना, तो 1 बाई एक्स आता है, मीन्स ये आया, देन अगेन इसको डिफ्रेंशिएट किया तो उसका आंसर ए। देन हियर ऑल्सो सेम, ई रेस टू एक्स, आंसर ई रेस टू एक्स ही आता है, मीन्स दिस वन, सो रिमेनिंग पार्ट इज दिस, सो उसको डिफ्रेंशिएट किया तो आंसर ए आया। हियर ऑल्सो सेम, रिमेनिंग पार्ट इज दिस, सो अगेन डिफ्रेंशिएट किया, सो ए। एंड साइन एक्स हमने अभी एग्जांपल में देखा था, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो इसको हमने एक्स माना, देन कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी आया, सो ये हमारा सॉल्व हो गया, आधा ही डिफ्रेंशिएशन सॉल्व हो गया, आधा बाकी है, मीन्स ये इसका डिफ्रेंशिएशन हमने निकाला नहीं, तो उसका डिफ्रेंशिएशन निकाला, उसका ए आया, मीन्स अब भी हमने
ये पूरा डिफ्रेंशिएशन फाइंड किया। अगर हम ये नहीं लिखेंगे ए तो हमारा आधा ही डिफ्रेंशिएशन होगा, मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन हमने फाइंड ही नहीं किया, तो उसका ए आ गया। नाउ हियर ऑल्सो सेम 10 का ये, देन इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ गया। ओके, सो ये होगा हमारा कंपोजिट लीनियर फंक्शन। नाउ कंपोजिट जनरल फंक्शन। अगर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश आता है, वो हमको मालूम है एफ डैश। देन फंक्शन एन रेज टू एन रहेगा, देन एन हियर वी पुट एन फंक्शन एन माइनस वन, देन फंक्शन का डिफ्रेंशिएट। नाउ हियर ऑल्सो सेम, तो इधर हमने क्या लिया एक्स स्क्वेयर लिया, सो फंक्शन का स्क्वेयर देन फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। नाउ अंडर रूट में फंक्शन रहेगा तो 2 टाइम्स फंक्शन को हमने x माना, दैट इज x, देन फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। हियर ऑल्सो सेम फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, x क्या है फंक्शन है, मीन्स एफ ऑफ एक्स है, देन फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन। इधर हमने क्या किया इसका डिफ्रेंशिएशन लिया, सो इधर भी हम एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन लेंगे, मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन। नाउ हियर ऑल्सो सेम ए ऑफ एक्स क्या आया, ए ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ ए ऑफ एक्स, देन इसका डिफ्रेंशिएशन मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स। नाउ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या है, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या है कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन दिस वन। नाउ tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, सो उसका भी डिफ्रेंशिएशन। सो इन दिस वे हम जनरल फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे। सो ये भी ध्यान में रखो कि कैसे फाइंड करना है। अगर इस टाइप में होंगे तो हमको ऐसे डिफ्रेंशिएशन करना है, मीन्स अभी हमको क्या करना है इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, मीन्स पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे x मान के, ये आंसर आ जाएगा, देन इसका डिफ्रेंशिएशन बाकी था, देन उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। मीन्स सेम हियर, ये पहले इसमें जल्दी समझ में आएगा कि पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन किया, दैट इज कॉस ऑफ एक्स आया, मीन्स कॉस ऑफ एक्स की जगह ये वैल्यू है, सो वो पुट करेंगे। देन हमने कॉस को डिफ्रेंशिएशन कर दिया, बट ये एक्स है मीन्स ए एक्स प्लस बी है, उसका डिफ्रेंशिएशन बाकी है, तो उसको डिफ्रेंशिएट किया तो उसका वैल्यू ए आया, सो मल्टीप्लाई बाय ए, देन कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए, मीन्स ये पूरे टर्म का हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। सो हियर ऑल्सो सेम, हमने साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स एक्स है, तो कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया, सो आधा ही हुआ। देन एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स, मीन्स पूरे साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया। हियर कॉस ऑफ एक्स मीन्स साइन को डिफ्रेंशिएट किया, तो एफ ऑफ एक्स रह गया, तो एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स ये पूरे टर्म को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सम। सो 2-3 सम देख लेते हैं तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। So if y is equal to x square plus 1 raised to 10, find dy by dx। now अभी हम क्या करेंगे, now हमको इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है। then y is equal to x square plus 1 raised to 10, then हम क्या करेंगे, जो अंदर का टर्म है उसको हमने u मान लिया। क्या मान लिया, u मान लिया। सो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर u इसको u माना मीन्स u रेज टू 10, सो u रेज टू 10, सो du dy बाय du, सो dy बाय इसको हमने डिफ्रेंशिएट विथ u किया, किसको इसको हमने, अगर ये अंदर के टर्म को हमने u माना, सो ये y इज इक्वल टू यू रेज टू 10 हो जाएगा।
देन इस टर्म को डिफ्रेंशिएट विथ u किया तो कैसे फॉर्मूला आएगा, हमको पता है x रेज टू n मीन्स ईयर n माइनस 1 हो जाएगा. सो 10 u रेज टू 10 माइनस 1 दैट इज 9. सो u क्या है, u की वैल्यू हमको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 9. देन हम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ x से. सो du बाई डी एक्स दैट इज 2x प्लस 0. x को डिफ्रेंशिएट करेंगे मीन्स इधर 2 है. सो 2 टाइम्स माइनस 1 दैट इज 2x माइनस 1. सो 1 ही रहेगा एंड 1 इज अ कांस्टेंट. सो 0 दैट इज 2x. देन यूजिंग चेन रूल, नाउ अभी हम चेन रूल यूज करेंगे बाय चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स. सो डी वाई बाई डी एक्स, हमको इधर क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स. हमने डी वाई बाई डी यू लिया, अभी डी यू बाई डी एक्स लेंगे. मीन्स दैट इज चेन रूल. डी वाई बाई डी एक्स क्या है हमारा, डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स. सो डी वाई बाई डी यू क्या है हमारा 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 9 मल्टीप्लाई बाई 2x. सो 2x मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज 20x. 20x एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 9. ओके, सो हमने ये चेन रूल से चेन रूल यूज करके सॉल्व किया. देन इसको हम अपना कंपोजिट लीनियर फंक्शन है उसको भी यूज करके डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं. ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 10x है ना. तो x तो उसको हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. मीन्स दिस वन मीन्स पहले ये यूज करेंगे n होल टर्म n माइनस 1 मीन्स 10 एक्स स्क्वायर प्लस हियर इसमें क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड हियर 10 माइनस 1 मीन्स 9. देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 निकलेगी. तो देखते हैं क्या आता है. सो हम चेन रूल भी यूज कर सकते हैं, ये भी इजी मेथड है. और एक दूसरा है वो भी बताता हूँ अभी. सो नादर हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स हमको फाइंड करना था. सो 10 इधर डायरेक्ट यूज किया, n मीन्स 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1 10 माइनस 1 मीन्स n माइनस 1 9. एंड जो ये अंदर का टर्म है उसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने डिफ्रेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2x. देन 2x मल्टीप्लाई होगा. सो 20x एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 9. सो सेम आंसर आएगा. सो आंसर सेम आएगा. आप चेन रूल यूज करो या तो फिर कंपोजिट लीनियर फंक्शन वो यूज करो, आंसर सेम ही आएगा. देन नेक्स्ट, if f of x is equal to x square and g of x is equal to 3x plus 5, find the derivative of g of x of f of g of x f g of x दिया हुआ है. मीन्स हमको क्या कैसा आएगा, ये f of g of x आएगा. मीन्स x f में जो x है उसकी जगह हमको g of x पुट करना पड़ेगा. देन g of x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. सो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हमको क्या फाइंड करना है, इधर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ जी ऑफ एक्स है. और हमको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दिया हुआ है. सो y इज इक्वल टू एफ जी ऑफ एक्स. सो ये हमको फाइंड करना पड़ा है, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. मीन्स ये निकालेंगे और उसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे. सो ये क्या आएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. देन वी पुट एक्स की जगह जी ऑफ एक्स मीन्स जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. सो जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. देन वी पुट जी ऑफ एक्स की वैल्यू दैट इज 3x प्लस 5 होल स्क्वायर.
देन दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। अभी हमने देखा ऊपर वाले में, ऊपर वाला जो सम किया प्रीवियस वाला सेम था, दैट इज देन डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx, सो dy बाय dx आ जाएगा। देन हियर 2 3x प्लस 5 2x 2 माइनस 1, देन इसका डेरिवेटिव dy बाई dx 3x प्लस 5, सो 2 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3, देन 6 3x प्लस 5, and next find dy by dx, y is equal to sine cube of x, so simple. So again we use same formula, so y is equal to sine cube of x, that is given, so उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin of x whole cube, then differentiate with respect to x, dy by dx, that is 3x 3 sin of x, 3 minus 1 means हमको वो फॉर्मूला यूज़ किया है nx n raised to minus 1, देन डिफ्रेंशिएट विथ साइन ऑफ x। हमने इधर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, इधर हम डिफ्रेंशिएट विथ x नहीं लेंगे, क्योंकि हमने इधर साइन को डिफ्रेंशिएट विथ साइन को डिफ्रेंशिएट नहीं किया, हमने इधर साइन को x माना एंड x रेज टू n फॉर्मूला वो यूज़ किया, सो ये आ गया। देन साइन को डिफ्रेंशिएट करना बाकी है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अभी। सो साइन ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, cos of x, so that is a आंसर। तो इधर अभी इधर cos को x का डिफ्रेंशिएशन करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हियर डायरेक्ट हमने साइन ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन किया। अगर 3x रहेगा तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बट उसका आंसर क्या आएगा, देन मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, ओके। पर इधर नहीं है, ओनली x ही है, सो cos ऑफ x ही रहेगा। देन नेक्स्ट find dy by dx, here sin of 2x plus 1, then y is equal to sin of 2x plus 1, differentiating with respect to x, then sin का क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन, cos of 2x plus 1 आएगा, then इसका डिफ्रेंशिएशन देगा, अभी मैंने बोला वैसा 2x plus 1, then here cos of 2x plus 1, इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा, that is 2, and इसका 0 आएगा, कांस्टेंट है, so 2, so 2 multiply by cos of 2x plus 1. Then next find dy by dx if y is equal to sin inverse of x, then हम इधर हमको यूज़ करना पड़ेगा sin inverse वाला फॉर्मूला, ओके। sin inverse अंडर रूट x, अभी ये अंडर रूट x को हम x पुट करेंगे, मानेंगे ओनली x, सो अभी हम अंडर रूट x को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ओके। देखो हम कैसे फाइंड करते, पहले हमको सोचना पड़ेगा कि हमको ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स का वो फॉर्मूला नहीं है, हमको फॉर्मूला कैसा मालूम है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स रहेगा तो कैसे हम उसका डेरिवेटिव कैसे निकलते हैं वो हमको मालूम है, सो अंडर रूट एक्स को हम सिर्फ एक्स ही मानेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स, सो लेट्स स्टार्ट सोल्यूशन, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर, सो अभी ये अंडर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर आता है 2 अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स मीन्स एक्स आएगा, सो 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, दैट इज अ आंसर। तो ये 2 उधर जाएगा एंड दिस, तो ये मल्टीप्लाई करेगा, that is x and here x square, so this is the answer. Now find dy by dx if y is equal to e raised to 3x sin of 2x, so now y is equal to e raised to 3x multiply by sin of 3x. now अब इधर मल्टीप्लिकेशन है, so हमको u into v यूज़ करना पड़ेगा, differentiating with respect to x, dy by dx, then u, then the derivative of v and derivative of u, so sin का क्या आएगा cos of 2x and 2x को differentiate करेंगे, sin of 2x सेम and e raised to x, that is e raised to x, then 3x
का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। सो 2x का क्या आएगा, ओनली 2 आएगा, एंड 3x का 3 आएगा। देन e raised to 3x कॉमन, एंड रिमेनिंग टर्म में दिस वन, सो दैट इज सेम। ओके, सो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे सम सॉल्व करेंगे। देन y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन ऑफ 2x एंड फाइंड dy बाई dx। ये अंडर रूट में है, इसको कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो भी देखेंगे। y इज इक्वल टू इन अंडर रूट साइन 2x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। सो अंडर रूट है, सो अंडर रूट x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो वो अंडर रूट x मीन्स 1/2 अंडर रूट x मीन्स साइन ऑफ x है, सो हम साइन ऑफ x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई dx ऑफ साइन ऑफ 2x। देन 2x, साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, मीन्स डिफ्रेंशिएशन का। सो 2x को हम x मानेंगे, दैट इज कॉस ऑफ x मीन्स 2x। देन 2x को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज 2x। सो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ 2x cos of 2x 2, then here 2 get cancelled, then cos of 2x divided by under root sin of 2x. So in this way we can solve so many problems. So next one is y is equal to sin square multiply by cos square of x, find dy by dx. Here square also given and multiplication also given. So then y is equal to sin square x plus cos square x. So law of indices, we know that a square plus b square means ab whole square. So sin x cos x whole square b square. Then multiply and dividing by 2 inside the bracket, हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 2। सो ये 2 कट होगा तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा, वो ऐसा नहीं। सो इसलिए हम 2 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमको पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स मीन्स साइन ऑफ 2x आता है। सो साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड देन होल स्क्वेयर, देन स्क्वेयर किया तो 1/4 एंड साइन ऑफ 2x होल स्क्वेयर। देन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइड बाई dx फॉर 1/4। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया मीन्स 2 साइन ऑफ 2x 2 minus 1 and then differentiate with this one, so they give this one sin of 2x, then sin of 2x को differentiate किया तो cos of 2x and then 2x को भी differentiate करना पड़ेगा, that is 2. So now here 2 and हमको पता है कि 2 sin of theta cos of theta means sin of 2 theta. So here 2 sin of 2 theta cos of 2 theta, 2x, that is sin of 2 theta. Here theta is a 2x, so 2 multiplied by 2x, that is a 4x. Now here 2 and 2 get cancelled, so 1/2 sin of 4x. So that is the answer. Now next, so differentiate with respect to e raised to sin of x plus log of x square plus under root x. now हमको अंडर रूट एक्स वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और लॉग ऑफ वाला यानी ई रेस टू एक्स वाला। तो इसमें 3 अलग अलग टाइप दिए हुए हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं अभी। लेट्स स्टार्ट। y इज इक्वल टू ई रेस टू साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, सो डिफ्रेंशिएट सबको हो जाएगा, इसको भी लगेगा। देन डिफ्रेंशिएट विथ ई रेस टू एक्स का क्या आएगा, सही में आएगा, मीन्स ई रेस टू साइन ऑफ एक्स। देन साइन ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, दैट इज कॉस ऑफ एक्स आएगा। सो ये इसका कंप्लीट हो गया। देन इसको डिफ्रेंशिएट किया, दैट इज पहले एक्स रेस टू एन फॉर्मूला यूज़ किया, दैट इज 2 log of x, मीन्स log of x को x माना,
सो 2 माइनस 1 मीन्स 2 log ऑफ एक्स, देन log ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया 1 बाय एक्स, सो ये डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हो गया। देन अभी ये डिफ्रेंशिएशन लेंगे, सो साइन ऑफ एक्स मीन्स एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट साइन ऑफ एक्स, देन साइन ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया कॉस ऑफ एक्स, सबको एडिशन किया तो हमको ये आंसर मिलेगा। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व so many problems. So this is also same differentiation with respect to x, log of x to the base a, log of a to the base x and log of x to the base x. So ये तो 1 हो जाएगा and a to the base a ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि base and ये value is same. So by rule of logarithm, so for first solution take y is equal to given thing this, and by rule of logarithm, so we use here and here we use the rule of change of base, वो यूज चेंज बेस वाला रूल यूज करेंगे। सो log ऑफ x टू द बेस e, here log of a टू द बेस e हो जाएगा एंड log of a टू द बेस e एंड here log of x टू द बेस e, here ये तो 1 1 ही हो जाएंगे क्योंकि बेस एंड वैल्यूज सेम है। देन ये तो कांस्टेंट है, सो ये इससे सेपरेट लिखा, ये भी कांस्टेंट है एंड ऐसे लिखा बिकॉज log ऑफ a इज अ कांस्टेंट। देन differentiating with respect to x, so we get this is constant, so log of x and here minus 1, ओके। हमने इसको कैसे लिखा, ये 1 बाय एक्स है, सपोज ये 1 बाय एक्स है तो माइनस 1 बाय ऐसे आ गया, देन इसका डिफ्रेंशिएशन निकाला मीन्स 1 बाय एक्स आया। ये कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि log ऑफ एक्स को हमने 1 बाय log ऑफ एक्स को x पुट किया, मीन्स सपोज हमने x माना तो उसका फॉर्मूला क्या आया -1 बाय एक्स स्क्वेयर आता है, एक्स स्क्वेयर, सो x मीन्स log ऑफ x है, तो log ऑफ x की वैल्यू पुट की एक्स स्क्वेयर, देन इसको डिफ्रेंशिएशन किया 1 बाय एक्स, देन +2 डिफ्रेंशिएशन 0, दैट इज 0, so remaining term is this and this, that is this, so I'll use this one. Then another is कि y is equal to e raised to 3 multiply by log of x square plus a square find dy by dx। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, जैसे कि फाइंड किए सॉल्यूशन वी हैव y is equal to e raised to 3 multiply by log of x raised to square plus a raised to square, then 3 स्क्वायर में जाएगा, वी नो दैट लॉग का फॉर्मूला है, देन e रेज टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए रेज टू स्क्वायर होल क्यूब, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e रेज टू log ऑफ p, दैट इज इक्वल टू p, हियर p इज अ, p हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3 है, ये हमारा p है, सो y इज इक्वल टू दिस वन बाय यूज ऑफ दिस, ये हमने यूज करके y इज इक्वल टू ये निकाला, इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाय dx, दैट इज इसको हमने x माना, दैट इज n, x रेज टू n माइनस 1 में 3 माइनस 1, देन इसको डिफ्रेंशिएशन हियर दैट इज 2x and constant is 0, so 6x x square plus a square whole square, that is a dy by dx. Then another is y is equal to log of 10 multiply by log of x to the base e, find dy by dx। अभी इधर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इधर क्या है, ये log ऑफ है, log ऑफ x है, ये मीन्स पूरा x पार्ट है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम पुट करेंगे, इसको u मानेंगे, मीन्स we imagine that this part is a u, this part is a u, तो हम उसको u पुट करेंगे, पुट u इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस e, तो उसका डिफ्रेंशिएशन निकलेंगे du बाई डी एक्स, दैट इज 1 बाई एक्स आएगा, मीन्स अगर हमने इसको
यू एज्यूम किया तो क्या आएगा, log of u to the base 10 by rule of change of base y is equal to u to the base e log of 10 to the base e. So log of 1 by 10 ये तो कांस्टेंट है, that is 1 by u. So डिफ्रेंशिएट किया y को 1 by, ये तो कांस्टेंट है, that is log of u का आंसर क्या आएगा, 1 by u आ गया. एंड वन u क्या है, log of x है, log of x. ये कैसे किया, पहले हमने इस टर्म को एज्यूम किया, दैट इज u है, देन u इज इक्वल टू दिस है, देन du बाई डी एक्स फाइंड किया, दैट इज 1 बाई एक्स आया, देन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ u टू द बेस 10 है, देन हमने यूज़ किया रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस, उसके हिसाब से हमने ये लिखा कि log ऑफ u डिवाइडेड बाई log ऑफ 10 है, बट log ऑफ 10 कांस्टेंट है, सो डी वाई बाई डी यू किया, सो 1 बाई 10 दैट इज 1 बाई यू, बट u क्या है हमारा, log ऑफ x है. देन चेन रूल हम यूज़ करेंगे. चेन रूल क्या है हमको मालूम है, डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स. तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे दिस एंड डी यू बाई डी एक्स दैट इज 1 बाई एक्स. सो हमको ये वैल्यू मिल गई फाइनल, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स. तो ये बहुत इजी था. तो इस टाइप के सम रहेंगे एग्जाम में, एंड दिस होमवर्क फॉर यू. तो पहले वाले कितने थे, 5 थे, और ये 4 होमवर्क आपके लिए दे रहा हूँ. सो ये इजी है. एक बार फिर से लेक्चर चाहिए तो देख लो कैसे कैसे, पूरा नहीं देखना तो मत देखो, बट कुछ सम है जो इम्पोर्टेंट है वो देखो, और ये एग्जांपल सॉल्व करो, तो आपको आराम से ये मेथड आ सकती है. ओके, नाउ स्टॉप हियर.